हेलो नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरे भाई एक बार फिर से आप सभी के सामने अलजबरा का सेकंड पार्ट लेकर के आप सभी के सामने आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब तक अलजबरा पार्ट फर्स्ट का प्रैक्टिस अच्छे से कर लिया होगा और उसका प्रॉपर नोट्स बना लिया होगा। मेरे भाई जितने भी लोग मुझे अभी देख पा रहे हैं, चैनल के माध्यम से सुन पा रहे हैं, तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट जरूर मैं करना चाहूंगा कि जितने भी लोग अभी तक नहीं देखे हैं, एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि अगर अलजबरा में बेहतर परफॉर्म करना है, पूरा मैथ में बेहतर परफॉर्म करना है, तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लीजिए। यकीन मानो इससे बाहर एक भी कुछ चीज नहीं होगा। और सबसे अच्छी चीज तो ये होगा मेरे भाई कि आप हर एक प्रश्न का जवाब मात्र सेकंडों में देंगे बिना पेन यूज किए। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी हो जाएगा मेरे भाई। तो आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, इसीलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ उस पर बस मतलब प्रैक्टिस कर लीजिएगा और उस चीज को फॉलो कर लीजिएगा। क्लियर है बात। तो बाकी करते हैं शुरुआत। और एक बात और मैं करना चाहूंगा कि मेरे भाई, अगर अब तक अलग अलग जगहों से पढ़ने के बाद भी अगर आपको अलजबरा नहीं ठीक हो पाया आपका, तो मेरे भाई एकदम आप सही जगह पे हैं। क्योंकि यहां से हम करने जा रहे हैं अलजबरा का खतरनाक लेवल पे ऑपरेशन। और पहला पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो आप सभी जितने भी लोग मुझे देख पा रहे हैं, अगर बेहतर बनाना है तो आपको सीक्वेंस वाइज आना पड़ेगा पार्ट फर्स्ट से। क्योंकि बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो वहां पे नहीं किए होंगे, या फिर वहां पे किए होंगे जो यहाँ पे नहीं करेंगे। तो आपको वहां पे पहला लेक्चर कंप्लीट करके ही आना चाहिए। बाकी करते हैं आज के क्लास की शुरुआत। तो पेन और कॉपी लेकर के हो जाइएगा तैयार। और मेरे भाई एक बार फिर से अलजबरा का पार्ट सेकंड, अलजबरा का मेरे भाई पार्ट सेकंड आप सभी के सामने लेकर के हम हाजिर है। एकदम मजा ना आ जाए इस सेशन में तो बता देना। और इसी नहीं, आगे हर एक सेशन में आपको बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि मैंने जो कॉन्सेप्ट पे, कंटेंट पे जो काम किया है, रात रात भर जग करके, आंख फोड़ फोड़ करके, आपको, मुझे उम्मीद है कि पूरा आपको समझ आएगा और आपको पसंद भी आएगा। और हाँ, अगर पसंद आए तो शेयर जरूर करना। चलो आओ करते हैं शुरुआत। भाई आज जो सबसे पहला चीज पढ़ने जा रहे हैं ना, वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो हेडिंग लगा लीजिएगा कि पावर इज प्राइम नंबर। अब इससे पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जितने भी लोग नए व्यूअर्स हैं हमारे, या फिर इससे पहले जितने भी लोग पार्ट फर्स्ट को क्लियर कर चुके हैं, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि हम लोग अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू मान लीजिए अगर गिवन है, अगर हमें स्क्वायर निकालना होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर हमें क्यूब निकालना होगा तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, क्योंकि ये सारी चीजें पार्ट फर्स्ट में क्लियर कर दिया है। अगर पावर 4 निकालना होगा तब भी आप निकाल सकते हैं। पावर 5 हम लोग अभी नहीं सीखे हैं, पावर 5 हम लोग अभी नहीं सीखे हैं, पावर 7 भी नहीं सीखे हैं, और पावर 11 भी नहीं सीखे हैं। ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो 5 के बाद 6 भी सीख लिए हैं, और 6 के बाद हम लोग मेरे भाई 7 अभी तो सीखना है हमें, 7 के बाद 8 भी निकालना सीख गए हैं। और इसके बाद मेरे भाई आपके एग्जाम में अगर हम 11 तक बता देंगे तो इससे ज्यादा आपको, आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता। लेकिन हम तरीका आज वो भी बताने वाले हैं कि 11 से ऊपर भी अगर आपसे पूछ दिया जाए तो बिल्कुल भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, मात्र सेकंडों में आंसर आएगा। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले वीडियो में पार्ट फर्स्ट में कवर कर लिया है। ठीक है ना, पार्ट फर्स्ट में कवर कर लिया है। हम अभी शुरुआत करने जा रहे हैं 5, 7, 11। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ ऐसा पावर आपको दिख रहा है जहां पे कहीं ना कहीं आपको एक प्राइम नंबर के रूप में दिख रहा होगा। अब आप कहेंगे कि सर दो भी एक प्राइम नंबर है, तो दो तो भाई मान लो कि यहाँ पे स्क्वायर के कॉन्सेप्ट से निपट जाता है। क्लियर है बात। लेकिन यहाँ पे ये दो जो है स्क्वायर पे तो निपट जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं निपट पाएगा ये स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट पे। समझ आ रही है बातें। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा इसका कंडीशन क्या होता है। तो आइए आज सबसे पहले शुरुआत वही करने जा रहे हैं। हेडिंग लगा लीजिएगा, पावर इज प्राइम नंबर। सॉरी मेरे भाई, एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए अपने पास x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू गिवन है, सपोज दैट v के रूप में, और अपन को फाइंड करना है क्या, x टू दी पावर 5 प्लस वन बाई एक्स टू दी पावर 5। ठीक है। तो 5 क्या है, प्राइम नंबर है भाई। प्राइम नंबर जो होगा वो 2 से शुरुआत करें, तो 2 के बाद क्या होगा, 3 होगा, 3 के बाद क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। अच्छा एक बात बताइए, 2, 3 तो हम लोग स्क्वायर और क्यूब में निपट चुके हैं, तो हम इस पे तो बात ही नहीं करेंगे। ठीक है।
इस पे तो बात ही नहीं करेंगे, इसके बाद की बात करते हैं। 5 के बाद क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 के बाद 11 आ जाएगा, इस तरह से 13 आएगा। और इससे ज्यादा आपके एग्जाम में आज तक पूछा नहीं गया, एसएससी के इतिहास की बात बता रहे हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि जब ये वाला कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे ना, तो चाहे यहाँ पे पावर 11 आ जाए, 13 आ जाए या फिर 17 आ जाए, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ ये है कि 17 जब आएगा तो आप ही के लिए नहीं, सभी के लिए कैलकुलेटिव होगा, इसलिए एग्जाम में अब तक इससे ऊपर नहीं देखे होंगे आप। क्लियर है बात, आ जाएगा जल्दी से। तो कहने का मतलब यह है कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू अपने पास गिवन हो और मेरे भाई पावर 5 निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह कि अगर मान लीजिए x प्लस 1/x की वैल्यू अगर गिवन हो और मुझे x टू दी पावर 7 प्लस 1/x टू दी पावर 7 निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, ये आपको हम बताने जा रहे हैं। क्लियर है बात, क्योंकि आपको यहाँ पे पावर जो होगा ये प्राइम नंबर के रूप में दिख रहा होगा। अगर ये बात आप समझ पा रहे हैं तो इसको कैसे निकालेंगे, उसके लिए मुझे एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। और वो कॉन्सेप्ट क्या है, तो इधर आकर के देख लीजिए। सभी लोग पेन और कॉपी लेकर के हो जाएंगे तैयार। और मेरे भाई इधर फोकस करना सभी लोग एक बार। जैसे मान लीजिए अपने पास x प्लस 1/x की वैल्यू कुछ भी गिवन हो, ठीक है, और अपन को अगर x टू दी पावर 5 प्लस 1/x टू दी पावर 5 या 7 कुछ भी निकालना होगा, तो हमें कैसे निकालेंगे, इसके निकालने का तरीका क्या होगा, समझिएगा। देखो जब भी पावर प्राइम नंबर हो, पावर जो होगा, पावर अगर प्राइम नंबर होगा मेरे भाई, प्राइम नंबर का मतलब कि वो 2 से ना कटे। क्लियर है बात। तो यहाँ पे आपको प्राइम नंबर के रूप में पहले तो आप x टू दी पावर 5 सीख लीजिए, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट 5 पे लगेगा वही कॉन्सेप्ट 7 पे लगेगा, वही कॉन्सेप्ट 11 पे लगेगा, ठीक है। अब इस पावर 5 का मतलब ये हुआ कि एक प्राइम नंबर है। क्लियर है बात। अब इसमें करना ये है कि आपको क्या करना है दोस्त, इसमें आपको पावर को ब्रेक करना है, ठीक है। क्या करना है, तो यहां से इसके पावर को ब्रेक करना है। अब इसके पावर को ब्रेक कैसे करना है, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि पावर को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करेंगे। यहां पे लिख दे, क्या लिख देते हैं, पावर को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करेंगे जिसका अंतर एक हो। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, सभी चीज का हर क्यों का जवाब आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पावर तो ब्रेक करना है, लेकिन ब्रेक किस में करना है, तो मेरे भाई आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि 5 को इस तरह से ब्रेक करना है कि इसके बीच का, इन दो ऐसे नंबर में ब्रेक करना है जिसका अंतर क्या हो, 1 हो। क्योंकि देखो 5 को अगर मुझे ब्रेक करना होगा तो थोड़ा सा इधर फोकस करिएगा। 5 को हम 1 4 में भी ब्रेक कर सकते हैं, 3 2 में भी ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन आपको अंतर सिर्फ 1 लेना है। इसका मतलब कि हम इसको नहीं लेंगे। देखो एक बात और मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को क्या है कि वो रट के पढ़ते हैं, बस उनको पता है कि बस 3 और 2 में ब्रेक कर दो आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर 5 को 1 और 4 में भी ब्रेक करेंगे ना तब भी आंसर आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा वो 7 पे आपको पता चलेगा। 5 पे तो बहुत ज्यादा लोड आपको नहीं दिखेगा, लेकिन 7 पे दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो हर क्यों का जवाब आपको मिलेगा। पहला तो ये कि आप इसके पावर को ब्रेक करिए सिर्फ ऐसे 2 नंबर में जिसका डिफरेंस 1 का हो। तो यहाँ पे डिफरेंस 1 का हो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 को 2 और 3 में ब्रेक करना होगा। अब इस 2 और 3 का मतलब मेरे भाई ये है कि अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, अब इधर थोड़ा सा फोकस करिएगा, अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इस 2 का मतलब ये है कि एक बार मैं इसका स्क्वायर निकाल लूंगा। 2 का मतलब क्या है कि एक बार स्क्वायर निकाल लो। इस 3 का मतलब क्या है, एक बार क्यूब निकाल लो, ठीक है, क्यूब निकाल लो। क्लियर है बात। और एक बात ध्यान से समझिएगा कि इनके बीच का जो डिफरेंस है मेरे भाई, डिफरेंस कितना है, 1 है। तो इस डिफरेंस 1 का क्या मतलब है, इस डिफरेंस 1 का मतलब ये है कि यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ना। इसका मतलब ये कि 1 की वैल्यू अपने पास गिवन है। अब करना यह है कि स्क्वायर की वैल्यू निकाल करके, क्यूब की वैल्यू निकाल करके दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और माइनस कर देना है कौन सा, तो पावर 1, जो डिफरेंस 1 आपको दिख रहा है ना, इसको माइनस करना है। तो यहाँ पे पावर 1 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन होगा, मतलब x प्लस 1/x की वैल्यू आपको यहाँ पे माइनस कर देना है। क्लियर है बात, मैं क्या कह रहा हूं आप समझ पा रहे हैं। बस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां से आप क्या करें, इस 5 को 2 और 3 में ब्रेक कर ले जिसका डिफरेंस 1 बन जाएगा।
2 का मतलब स्क्वायर, 3 का मतलब क्यूब, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और माइनस कर दीजिए डिफरेंस 1 का मतलब ये है कि इसके 1 वाले पावर को माइनस कर दीजिए, मतलब जो इसकी वैल्यू गिवन होगा उसको यहाँ पे आपको माइनस कर देना। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो अगर इसको पूरा सॉल्व करेंगे ना, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। एक बार करके दिखा भी देता हूँ। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू दी पावर 5, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x हो जाएगा भैया, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो एक x बच जाएगा। प्लस में यहां से अगर इसको देखा जाए तो स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो एक बार मतलब एक x बच जाएगा यहाँ पे, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करा जाएगा तो मेरे भाई 1/x टू दी पावर 5 मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब यहाँ से माइनस x प्लस 1/x, अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे x प्लस 1/x, यहाँ पे ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है ये कट जाएगा तो आपको मिलेगा क्या, x टू दी पावर 5 प्लस 1/x टू दी पावर 5 ही तो मिलेगा। मतलब इसका ये है कि यहाँ से इसकी वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है बात, यहाँ से इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो पावर 5 में क्या करना है, डिफरेंस 1 लेना है, और पावर 5 ही में नहीं, जहां पे भी पावर प्राइम नंबर दिख जाए वहां पे 2 डिफरेंस लेकर के इसके पावर को क्या कर दीजिए, 2 सॉरी माफ करिएगा, एक डिफरेंस लेकर के इसके पावर को क्या कर देंगे, आप ब्रेक कर देंगे। क्लियर है बात। अब एक ही डिफरेंस से कोई जरूरी नहीं है कि आप एक ही डिफरेंस से इसका आंसर निकाल सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे 1 और 4 लेकर के भी आप कर लीजिएगा तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको वैसे नहीं करना है। अब क्यों नहीं करना ये भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि देखो हर रीजन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर गलती से कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा 1 और 4 तो कर देता है, फिर वहां से उसको लगता है कि सर यहाँ से भी इसका आंसर आ सकता है, तो 5 पे तो कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन 7 पे होना शुरू हो जाएगा। अब क्यों होगा जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको अभी क्या समझाया कि मान लो x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन है और मुझे x टू दी पावर 5 प्लस 1/x टू दी पावर 5 निकालना है। तो निकालने के लिए क्या करना, अगर आप मान लीजिए इस 5 को ब्रेक कर देंगे 1 और 4 में, तो 1 और 4 से भी आंसर आ जाएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको दिखा देते हैं, देखो इस 1 का मतलब ये है कि एक बार पावर 1 निकाल दीजिए जो कि ऑलरेडी यहाँ पे गिवन होगा, ठीक है। इस 4 का मतलब ये है कि इसका पावर 4 निकाल दीजिए, पावर 4 निकाल दीजिए, और ये पावर 4 कहां से निकालेंगे, यहां से निकालना सिखा दिए अब तक आपको, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और माइनस क्या करना था आपको, तो इनके बीच का जो डिफरेंस, अब डिफरेंस यहाँ पे क्या है मेरे भाई, डिफरेंस क्या है बताओ, 3 है। तो अगर यहाँ पे डिफरेंस 3 है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्यूब माइनस करना है, मतलब क्यूब की वैल्यू निकाल करके माइनस कर देना है। अब इस बात को समझिएगा कि यहां से भी इसका आंसर आ जाएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब इसको सॉल्व करिएगा तो आपको इतना ही मिलेगा। एक बार देख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करिएगा इसके साथ तो x टू दी पावर 5 प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो ये कितना मिल जाएगा आपको, यहां से मिल जाएगा 1/x क्यूब, और इसको इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो x क्यूब मिल जाएगा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना मिल जाएगा, 1/x टू दी पावर 5 मिल जाएगा, माइनस का x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अब आप मुझे बताइए कि ये माइनस का x क्यूब और ये प्लस का x क्यूब कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। अब इसके बाद बचेगा कितना, x टू दी पावर 5 प्लस 1/x टू दी पावर 5 ही बचेगा। कहने का मतलब ये है कि यहां से भी आपका आंसर आ रहा है और आपका आंसर यहां से भी आ रहा है। आपका आंसर पावर मतलब यहाँ पे डिफरेंस 1 पे भी आपका आंसर आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस वाले पे मत जाइएगा, इस वाले पे मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ से कैलकुलेशन आपका मुश्किल होगा। अब क्यों होगा, अब देखिएगा जरा, 5 को अगर आप 2 और 3 में ब्रेक करेंगे जहां डिफरेंस 1 का बन रहा है, तो इससे फायदा ये होगा कि देखो डिफरेंस 1 का मतलब ये है कि इसका वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन होगा, समझ पा रहे हो। एक बार आपको स्क्वायर निकालना, एक बार आपको क्यूब निकालना, बोलो हाँ या ना, इतना ही तो करना है। लेकिन जब आप इससे जाएंगे ना, तो चलो मान लो कि इसका वैल्यू तो गिवन होगा, यहाँ पे भी 1 है यहाँ भी 1 है, भाई यहाँ पे आपको पावर 4 निकालना पड़ेगा। और पावर 4 आप तभी निकालेंगे जब स्क्वायर निकाल लीजिएगा, और स्क्वायर का स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा, तब जाकर के पावर 4 मिलेगा। समझ आ रही है बातें। अब थोड़ा सा यहाँ पे तो समझो कि चलो एक बार स्क्वायर ही तो निकालना है, लेकिन पावर 7 पे और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे इसके बीच का डिफरेंस 3 आ रहा है, तो 3 का मतलब कि आपको एक बार क्यूब निकालना। तो देखो क्यूब यहाँ भी निकालना था, यहाँ भी निकालना है, यहाँ पे भी 1 की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे भी 1 की वैल्यू गिवन है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको पावर 2 ही निकालना, मतलब स्क्वायर निकालना है। लेकिन यहाँ पे पावर 4 का मतलब कि अगेन स्क्वायर करना पड़ेगा, तो वहां पे समय आपका वेस्ट होगा। ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। इसलिए आपको हमेशा ऐसे ही 2 वैल्यू में ब्रेक करना चाहिए जहां पे डिफरेंस 1 का बने। इसका मतलब ये हुआ कि आप हमेशा 5 के लिए क्या करेंगे, 2 और 3 ही सिलेक्ट करेंगे, मतलब इस तरह से। ठीक है, बात समझ आ रही है।
5 का मतलब आपको समझा दिया कि 2 का मतलब स्क्वायर, 3 का मतलब क्यूब, दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर 1 मतलब x प्लस 1/x की वैल्यू जो गिवन होगा उसको माइनस कर देना, वही तुम्हारा x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बात? अब हम बात करते हैं 7 की, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि जो जो कॉन्सेप्ट आपका ना मेरे भाई, जो कॉन्सेप्ट आपका 5 पे लगता है वही 7 पे लगता है, वही 11 पे भी लगता है, जहां पे भी इस प्रकार के पावर आए, जहां पे प्राइम नंबर हो। जैसे सपोज दैट अगर मान लीजिए x प्लस 1/x की वैल्यू अपने पास गिवन है कुछ भी, और मुझे x टू द पावर 7 प्लस 1/x टू द पावर 7 निकालना है, तो मेरे भाई आपको क्या करना है, 7 का मतलब ये है कि आप देखो इसको बहुत ध्यान से समझना। एक बार हम लोग इसको 7 का मतलब कि 1 6 में भी ब्रेक कर सकते हैं, और 2 5 में भी कर सकते हैं, 3 4 में भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बोलो हाँ है ना, बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन अंतर एक कहां बन रहा है यहाँ पे, तो आपको इसी को सिलेक्ट करना चाहिए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ध्यान से देखो भाई, अगर आप 1 और 6 को करोगे ना, तो यहां से एक बार मान लो चलो इसकी वैल्यू गिवन होगा, इसका वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, मतलब पावर 6 निकालना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अभी रुको तो सही, इनके बीच का डिफरेंस आपको माइनस करना है, और डिफरेंस कितना है, 5। 5 का मतलब समझ रहे हो कि जो 5 के लिए जितना प्रॉब्लम हम लोगों ने पीछे किया था वो सारा कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे, तब जाकर के 7 की वैल्यू मिलेगा। मतलब इसका ये है कि यहाँ 7 के लिए आपको 2 बार इस तरह के काम करने पड़ेंगे, एक बार इसके लिए और एक बार भाई डिफरेंस जब माइनस करना है तो आपको पावर 5 भी निकालना पड़ेगा। तो पावर 5 सोचो कितना मुश्किल होगा निकालना, भाई पावर 6 भी निकालना है यहाँ से, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब अगर मान लो इसको सिलेक्ट करते हो तो इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, 2 चलो स्क्वायर ही निकालना है, स्क्वायर तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां भी पावर 5 आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन आप जब इसको सिलेक्ट करेंगे ना, तो आप पावर 5 से और 6 से बच जाएंगे, और मात्र सिर्फ और सिर्फ क्यूब निकालो और पावर 4 निकालो। और पावर 4 निकालना बहुत मुश्किल काम नहीं है, स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, बात खत्म। अब जो भी वैल्यू आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दो। अब इनके बीच का अंतर 1 है, बोलो हाँ या ना, डिफरेंस जो है इसका क्या है मेरे भाई, 1 है। तो 1 की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी गिवन होगा, उसको माइनस कर देना है। तो 7 के केस में क्या होता है, 7 के केस में आपको एक बार हम ये सलाह देंगे कि इनको नहीं लेना है, आप 3 और 4 को लेकर के चलिए, मतलब एक बार क्यूब निकाल लीजिए और एक बार पावर 4 निकाल लीजिए। इतना खुल करके, इतना क्लियरिटी के साथ मेरे भाई कोई भी नहीं बताएगा, बस चीजों को ध्यान से समझना और बने रहना शुरू से लेकर के लास्ट तक। हर एक चीज को इस तरह से क्लियर कर देंगे जो आज तक आपको पता ही नहीं होगा, यकीन मानो। क्लियर है बात? तो पावर 7 कैसे निकालना, ये बात समझ में आ गई? तो अगर ये बात समझ में आ गई तो मेरे भाई इस तरह से तुम्हारा पावर इस प्राइम नंबर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मतलब 5 और 7 वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो गया। क्लियर है बात? अब सीधे सीधे चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अब आप मुझे बताइए, इस पे एग्जांपल भी लेंगे, ले ही ले क्या? चलो अभी एग्जांपल ले ही लेते हैं। अब सभी लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए x प्लस 1/x की वैल्यू अपने पास सपोज दैट 3 है, ठीक है मेरे भाई। अब x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है और मुझे x टू दी पावर 5 बताना है, x टू दी पावर 5 प्लस 1/x टू दी पावर 5। तो बेटा यहां से हमें बहुत अच्छे से पता है कि 2 3 में ब्रेक करना है, तो क्या आप इसको यहाँ पे सजा करके लिखोगे क्या? नहीं, एक बार हम क्या करेंगे, स्क्वायर निकाल लेंगे। वैसे मैं आपको समझा रहा हूं तो मुझे तो लिखना पड़ेगा, एक बार स्क्वायर कर लीजिए। तो स्क्वायर के लिए क्या करना है, जो वैल्यू दिया गया उसका स्क्वायर कर लो 9, और प्लस से प्लस तो माइनस का 2, कितना आ जाएगा मेरे भाई 7। अब क्यूब के लिए क्या कर देंगे, क्यूब के लिए क्या करना है, तो यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है उसका क्यूब कर लीजिए, ये 27। अब प्लस से प्लस जा रहे हैं तो माइनस 3 इंटू 3, मतलब 3 इंटू दैट वैल्यू जो गिवन होगा, तो कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा आपका 18। अब अगर इतनी सी बात क्लियर है मेरे भाई, अगर इतनी सी बात क्लियर है तो हम स्क्वायर भी निकाल चुके हैं और क्यूब भी निकाल चुके हैं, स्क्वायर भी निकाल चुके हैं और क्यूब भी निकाल चुके हैं। अगर हम स्क्वायर और क्यूब दोनों निकाल चुके हैं तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे सीधे सीधे क्या कर देना था, मल्टीप्लाई तो करना था। फिर बाद में आगे जब प्रैक्टिस हम लोग करेंगे तो हम फिर ये भी बताएंगे आपको कि यूनिट डिजिट से कैसे खेलना है। भाई पहले कॉन्सेप्ट को सीख लो, तभी तो यूनिट डिजिट पे काम करोगे या ऑप्शन एलिमिनेशन पे काम करोगे। जब कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। 18 गुणे 7, अब यहाँ पे हमने स्क्वायर और क्यूब की वैल्यू निकाल करके मल्टीप्लाई कर दिया,
और माइनस कर देना था पावर 1, और पावर 1 की वैल्यू गिवन था कितना 3। तो 18 से आते 126 माइनस 3 कितना हो जाएगा 123। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ आ रही है बातें? तो पावर 5 कैसे निकालना ये बात समझ में आ गई? पक्का? चलो अगर इतनी सी बात क्लियर है तो मैं सीधे सीधे सेम वही अप्रोच लगाना है आपका 7 पे भी। मैं एग्जांपल बहुत सारा लेकर के आया हूं, प्रश्न भी बहुत सारा लेकर के आया हूं। मैं अभी थोड़ी देर बाद लगाऊंगा, पहले सारे कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर दूं। ठीक है मेरे भाई? अब सीधे सीधे हेडिंग लगा लीजिएगा, रिवर्स टाइप क्वेश्चन। ठीक है, सभी लोग हेडिंग लगा लीजिएगा, क्या? रिवर्स टाइप क्वेश्चन। रिवर्स गियर जानते हो ना क्या होता है? रिवर्स गियर क्या होता है दोस्त? अगर नहीं जानते हो तो फिर तो लानत है। रिवर्स गियर का मतलब पीछे की ओर आना। क्लियर है बात? अब आप मुझे एक बात बताइए मेरे भाई, अब तक हमने आपको ये सिखाया है कि x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन होगा तो हम पावर 2 कैसे निकालेंगे, पावर 3 कैसे निकालेंगे, पावर 4 कैसे निकालेंगे, पावर 5 कैसे निकालेंगे, पावर 6 कैसे निकालेंगे, पावर 7 कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें सीख लिया आपने। बोलो हाँ है ना? लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि अभी हम लोग कहीं ना कहीं आगे की तरफ बढ़ गए। रिवर्स में क्या होता है कि जैसे सपोज दैट अपने पास x टू द पावर 2 प्लस 1/x टू द पावर 2। इफ, एक मिनट यहां पे थोड़ा सा, x टू द पावर 2 इफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू मान लो गिवन है, और आपसे पूछ दिया जाए बताओ x प्लस 1/x क्या होगा, x माइनस 1/x क्या होगा? क्योंकि देखो यहां से इसका भी वैल्यू संभव होगा और यहां से इसका भी वैल्यू संभव होगा। ऐसा इसलिए कि माइनस के भी जब स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव बनेगा, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव बनेगा ही बनेगा। क्लियर है बात? अब यहां से आपको कैसे निकालना होगा? अब आप यहां पे ये देख पा रहे होंगे कि पावर 2 की वैल्यू गिवन है और हमें पावर 1 की वैल्यू निकालना है। बोलो हाँ या ना? चाहे माइनस हो या प्लस हो, पावर 1 की वैल्यू हमें निकालना है। अब तक हम लोग 1 से 2 3 4 की ओर जा रहे थे, अब 2 से हम 1 की ओर आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अब हम लोग पीछे की ओर आ रहे हैं। इसी को क्या कहते हैं? रिवर्स टाइप क्वेश्चन। अब भाई मेरे रिवर्स वाले ये टाइप में जो कॉन्सेप्ट लगता है, जो ट्रिक लगता है, वो कौन सा लगता है? तो मैं आपको बहुत ही जबरदस्त और शानदार, एकदम खतरनाक वाला बताने जा रहा हूं। ध्यान से चीजों को समझना। कुछ नहीं करना, बस यहां पे ना एक टोपी पहना दो। बस मैं क्या कह रहा हूं, यहां पे एक टोपी पहना दो, और जो इसकी वैल्यू गिवन है उसको एज इट इज उतार लो। क्लियर है बात? उतार लिया। अब यहां पे अगर वैल्यू मुझे प्लस का फाइंड करना है तो यहां पे प्लस का दो। बात समझ में आई या नहीं? एक बार फिर से मैं क्या कह रहा हूं, अगर मान लीजिए माइनस का निकालना है तो अपने से करना क्या है, जो यहां पे पहले तो आप इस पे एक टोपी पहना दीजिए। टोपी का मतलब कि रूट लगा दीजिए, और इसके बाद अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू v गिवन है तो v एज इट इज आ जाएगा। क्लियर है बात? अब हमें माइनस की वैल्यू निकालना है तो माइनस का 2 कर देना है। बस बात खत्म। समझ गई बात? समझ आई बात या नहीं आई? बोलो हाँ या ना? अगर समझ में आ गई बात है तो बस इतना ही करना था। बस इस बात को ध्यान रखना कि यहां से जो आंसर आता है वो प्लस माइनस दोनों में आता है, क्योंकि रूट यहाँ पे हम अपने से क्रिएट कर रहे हैं। क्लियर है बात? अब कुछ लोगों के दिमाग में ये बात चल रहा होगा कि ऐसा गुरुदेव क्यों? तो इस क्यों का भी जवाब हम आपको दे दे बहुत ही शानदार तरीके से। तो आइए समझिए मेरी बात को, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं तो समझना मेरी बात को। हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू v के रूप में गिवन था। हमें फाइंड क्या करना था? x प्लस 1/x। माइनस भी किया जा सकता है, माइनस जब इस पे प्लस पे समझ जाएंगे तो माइनस पे भी समझ जाएंगे। मेरे भाई एक बात बताओ कि इसके जगह पे मैं क्या कर सकता हूं? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर? भाई इसके जगह पे मैं इतना जब लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? जब इसको ब्रेक करूंगा तो मुझे यही तो मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या बचेगा? तो 2ab बच जाएगा। 2ab मतलब कि 2 और a b ये बच जाएगा, x से x कट जाएगा। तो हम यहां पे क्या करते हैं? माइनस का 2 कर दें। मतलब इस पूरे के जगह पे क्या मैं इतना लिख सकता हूं? बराबर में भी। हाँ या ना? नहीं समझे?
मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो क्या मुझे इतना ही मिलेगा? चलो देख लो भाई, यहाँ पे अगर मैं इसको a मानूं इसको b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का 2ab। अब यहाँ पे मैंने माइनस का 2 क्यों किया, ये बात समझ में आ रही थी? क्योंकि देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो मान लो यहाँ पे चाहिए ही चाहिए था, मतलब ये इसी के जगह पे तो हमने इतना लिखा है ना, तो हमें इतना ही बनाना था। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये x से x कट जाएगा, बच कितना जाएगा? 2। तो भाई इस 2 को, अब ये पॉजिटिव था तो इसको हटाना मुझे होगा, तो मुझे कैसे हटाना होगा? 2 माइनस कर देंगे। क्लियर है बात? मतलब इसका ये है कि हम इसके जगह पे पूरा इतना लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद मुझे यही मिलेगा। बोलो हाँ या ना। अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब आप इतनी सी बात बता देना मेरे भाई कि जब आप इसे सॉल्व करेंगे कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, अब ये v और ये माइनस का 2 जब इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2। अब यहां से अगर मान लो x प्लस 1/x की वैल्यू मुझे चाहिए, तो यहां से स्क्वायर जब इस तरफ शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा? √v प्लस 2 ही तो होगा। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने भी आपको यही बताया था कि जो भी वैल्यू यहां इसकी गिवन होगी उसको एज इट इज उतार लेना। अगर प्लस का वैल्यू फाइंड करना है तो प्लस का 2, और माइनस की वैल्यू फाइंड करना है तो माइनस का 2। बात समझ आ रही है? बस ध्यान इस बात को रखना कि यहाँ पे टोपी लगाना मत भूलना। क्लियर है बात? तो ये बात भी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई कि आपको रिवर्स के केस में कैसे जाना है। रिवर्स के केस में कैसे जाना है तो करना यह है कि अंडर रूट लगा देना है। अब मान लीजिए स्क्वायर की वैल्यू गिवन है और पावर 1 निकालना है, तो हम क्या करेंगे? पावर 1 वो भी पॉजिटिव निकालना है, तो जो भी इसकी वैल्यू गिवन होगा उसको एज इट इज, अब प्लस में निकालना है तो प्लस का 2, माइनस में निकालना है तो माइनस का 2। क्लियर है बात या नहीं? चलिएगा, बस ध्यान ये रहे कि यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो माइनस प्लस दोनों में आता है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के कंडीशन के ऊपर कि या ऑप्शन में अगर कुछ ऐसा दिया है तो फिर उसके साथ हम जाएंगे, या क्वेश्चन के कंडीशन में दिया है पॉजिटिव वैल्यू निगेटिव वैल्यू निकालना, तो फिर उसके हिसाब से जाएंगे। बस आपको ध्यान ये बात रखना है। क्लियर है बात? उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको ये क्लियर हो गया होगा। और मेरे भाई, अगर हमारा ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हमारा मेहनत ये पसंद आता है तो ये भी जरूर बताना, क्योंकि देखो जब तक आप नहीं बताते हो ना तो फिर हम भगवान तो है नहीं मेरे भाई। समझ आ रही है बातें? फिर हम मैथ की तरह मान लेते हैं कि समझ गए होगे तुम लोग। क्लियर है बातें नहीं? अब देखो जरा ध्यान से, बहुत प्यारा सा, बहुत ही बड़ा सा हेडिंग आपको दिख रहा होगा। और कौन सा हेडिंग दिख रहा होगा? इफ पावर इज सेम बट साइन इज डिफर। अब तक का सबसे सुपर वाला टाइप, अब तक का सबसे सुपर वाला टाइप। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसमें मैक्सिमम जनता परेशान है, मैक्सिमम जनता परेशान है। कैसे करना है इस बात को समझिए, और इसका मतलब क्या है इस बात को समझिए। क्लियर है बात? जैसे यहां पे मान लीजिए अपने पास x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन है मेरे भाई। x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है? गिवन है, सपोज दैट v के रूप में। क्लियर है बात? और अपन को निकालना है क्या? x माइनस 1/x, या फिर अगर मान लो x माइनस 1/x की वैल्यू गिवन है और मुझे निकालना क्या है? x प्लस 1/x। तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि यहां पे दोस्त मेरे इसके पावर 1 है यहाँ पे, और यहां भी पावर आपको 1 दिख रहा है। मतलब इसका ये कि पावर तो दोनों केस में सेम है, बट साइन इसका अलग अलग है। देखो ना, साइन इसका अलग अलग है। यहां भी पावर तो इसका सेम है, बट साइन इसका अलग अलग है। इस केस को हम क्या कहते हैं? इफ पावर इज सेम बट साइन इज डिफर। इसमें डायरेक्ट ट्रिक क्या लगाएंगे? देखो हर एक ट्रिक के लिए ना कहीं ये जो कॉन्सेप्ट है इसका, आप जब इसके कॉन्सेप्ट को पूरा प्रूफ करके समझेंगे एक एक चीज को, तो फिर आपको हर एक चीज समझ में आएगा और बहुत मजे से आप इस चीज को एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे, और फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। और आपको अगर आदत लगा हुआ है थोड़ा यहाँ से थोड़ा वहां से, थोड़ा वहां से थोड़ा यहाँ से, कूद कूद करके बंदर के जैसे कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे कभी उस डाल पे, तो फिर जिंदगी में कभी भी मैथ नहीं समझ पाएंगे। समझ आ रही है बातें? तो आपको एक अप्रोच जो भी अच्छा लगे उस पर काम करिए।
और आप इधर उधर आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आप बस एक ही इंसान को फॉलो करिए, जरूरी नहीं है कि हमें, आप किसी को भी फॉलो करिए, बस एक को फॉलो करिए और उस पर काम बेहतर तरीके से करिए, ठीक है ना। चलिएगा आइए देखिए मैं क्या कह रहा हूं, यहां से क्या करना है तो ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, जब भी पावर सेम हो और साइन अलग अलग हो तो यहां पे भी अपने से रूट लगा लेना है और जो वैल्यू दिया गया होगा ना इसका स्क्वायर कर लेना, ठीक है। जो वैल्यू दिया गया होगा उसका स्क्वायर, अगर यहां पे माइनस की वैल्यू निकालना है तो माइनस का 4 करना, ध्यान रखना। यही एक ऐसा टाइप है जहां पे माइनस या प्लस 4 होता है, बाकी हर जगह स्क्वायर के केस में 2 ही माइनस होता है, क्लियर है बात। या फिर अगर मान लीजिए कि वैल्यू कोफिशिएंट अलग अलग है तो फिर अलग अलग माइनस होता है, वो सारी चीज पे डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि अगर यहां से x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू यहाँ v के रूप में गिवन है और मुझे प्लस वाला वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करूंगा, रूट अपने से लगा दूंगा, जो वैल्यू गिवन होगा इसका स्क्वायर कर लो। अब यहाँ प्लस की वैल्यू चाहिए तो मुझे यहाँ पे प्लस का 4 कर लेना चाहिए, क्लियर है बात। बस इस बात को ध्यान रखना, ये एक स्पेशल टाइप है, ठीक है ना, जहां पे प्लस माइनस 4 होता है, क्लियर है बात है नहीं। अगर ये बात क्लियर है तो मैं ये भी आपको बता दूं, देखो हर एक बात को प्रूफ करना जानना, प्रूफ करना जरूरी नहीं है, लेकिन देखो गणित में हर क्यों का जवाब बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप क्यों का जवाब नहीं जानेंगे ना आप उस पर बेहतर काम नहीं कर पाएंगे। तो गणित में आपको जवाब जानने बहुत आवश्यक हो जाता है। आइए देखिएगा मेरे भाई, जब भी इस प्रकार के कंडीशन बनेगा, जब भी इस प्रकार के कंडीशन बनेगा तो ऐसा हम क्यों करते हैं कि हर जगह माइनस का 2 प्लस का 2, यहाँ पे माइनस का 4 करना पड़ता। तो समझिए इस बात को, जैसे मान लीजिए अपने पास x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू गिवन है और मुझे चाहिए था क्या मेरे भाई, x माइनस वन बाई एक्स। बहुत ध्यान से चीजों को समझिएगा, अगर मैं इधर से स्क्वायरिंग बाई बोथ साइड कर दूं, स्क्वायर बाई बोथ साइड, स्क्वायर बाई बोथ साइड, तो आप मुझे बताइए कि यहां पे मुझे क्या मिलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, 2ab, ये हो गया आपका इसका स्क्वायर। अब बोथ साइड करना है, इसका मतलब कि इधर से भी स्क्वायर करना पड़ेगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, कट करेंगे, तो आपको यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होगा वो मिल जाएगा कितना, भी स्क्वायर। अब ये इस तरफ जाएगा, प्लस में है तो माइनस का 2 हो जाएगा, बोलो भाई। यहां तक मेरे भाई सभी को अगर समझ में आ गई बातें तो आगे बढ़े। चलो, अगर सबको समझ में आ गई बातें तो आप मुझे बताइए कि अपन को फाइंड क्या करना था, x माइनस वन बाई एक्स। अब इतनी सी बात बता दो मेरे भाई कि अगर मुझे यहां से x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू चाहिए तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, x माइनस वन बाई एक्स, क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है ये इसका भी स्क्वायर हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, सॉरी x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ क्या, अब यहाँ पे माइनस का 2ab बचेगा तो x x कट जाएगा, बचेगा कितना 2, तो यहाँ पे माइनस में बचेगा तो यहाँ प्लस का 2 लगा दिया मैंने, बराबर में भी स्क्वायर माइनस 2। अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि मेरे भाई मैंने इसके जगह पे इतना लिख लिया, क्योंकि इसको सॉल्व जब करेंगे ना तो मुझे यही मिलेगा। अब क्यों मिलेगा तो देख लीजिए जरा, इसका स्क्वायर करिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यही मिलेगा आपको, और इधर से प्लस का 2। अब आप मुझे बताइए, सॉल्व करेंगे माइनस प्लस खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा। तो मैंने इसके जगह पे इतना ले लिया था, कोई दिक्कत है। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना लाल, तो x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर जो होगा ये बराबर किसके होगा, अब ये पॉजिटिव का 2 इस तरफ जाके नेगेटिव बन जाएगा, अब -2 और -2 बन करके ये कितना हो जाएगा, मतलब भी स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। क्लियर है बात या नहीं। अगर x माइनस वन बाई एक्स का स्क्वायर बराबर होगा भी स्क्वायर माइनस 4 के, तो मेरे भाई ये जब स्क्वायर इस तरफ शिफ्ट होगा तो क्या x माइनस वन बाई एक्स की जो वैल्यू होगी, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि यहाँ से भी स्क्वायर माइनस 4 अब ये स्क्वायर रूट के अंदर होगा, क्या ये बात समझ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से पावर जब इधर शिफ्ट होगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। अगर इतनी सी बात समझ में आ गई तो इस बात को भी समझना कि यहाँ भी आंसर जो होगा वो प्लस और माइनस दोनों में होता है। अब एक डाउट आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो क्या ये पावर 1 पे ही लगेगा या पावर कोई भी हो बस सेम होना चाहिए।
तो आज ही मैं क्लियर कर दूं, अभी और कुछ सेकंड में क्लियर कर दूं कि यहाँ पावर 1 हो या 2 हो, 3 हो, 4 हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बस पावर सेम होना चाहिए। क्लियर है बात? वहां पे पावर सेम हो गया और साइन अलग अलग हो गया तो ये कहानी हम तुरंत से रच देंगे। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा था, तो इसके लिए आपको हम प्रूफ भी बता दिए कि इसका जो प्रूफ होता है वो ये होता है, और ये कहां से आता है, यहां से आता है। क्लियर है बात? ये कहां से आ गया भाई? ठीक है भाई मेरे भाई, अगर इतनी सी बात क्लियर है तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के रूप में प्रश्न लगाना चाहता हूं, और ध्यान से चीजों को समझना। मेरे भाई एक बात बताओ, अगर मान लो कि x प्लस वन बाई इफ x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अपने पास 4 के रूप में गिवन है, सपोज है। अब यहां से मुझे फाइंड करना था x माइनस वन बाई एक्स, तो बेटा हम क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना, अपने से रूट लगा लो। अब पावर सेम है बट साइन अलग अलग है, वैल्यू का स्क्वायर कर लो 16, और 16 में माइनस कर देंगे, अगर माइनस निकालना है तो माइनस, प्लस निकालना है तो प्लस, कितना 4, तो 16 में 4 माइनस करेंगे रूट 12 होगा, और रूट 12 का मतलब इसको लिखा जा सकता है कितना, 4 गुणे 3, और जब 4 रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 2 रूट 3, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? लेकिन इसका आंसर प्लस और माइनस दोनों में होता है, तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़े, चलो मेरे भाई। अब अगर इतनी सी बात क्लियर है तो एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करेंगे और खूब ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे। जो भी आज मैंने बताया है या जो भी इससे पहले जो मैंने बताया है उस पे सब पे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लेकर के आया है, तो आपके लिए बहुत प्यारा प्यारा सा प्रश्न है। अभी करेंगे, बस एक कॉन्सेप्ट और हम लोग थोड़ा सा क्लियर कर ले, ये वाला, क्योंकि इसको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद जो प्रश्न हम करेंगे ना वो सब पे करेंगे, और ये जब क्लियर नहीं होगा ना तो फिर आगे आप नहीं कर पाएंगे। समझ आ रही है बातें? तो क्लियर होना बहुत जरूरी है। चलो आओ देखो, देखना मेरे भाई, एक मिनट रुक जाओ यार, ये तो मेरे चलो आओ देखो। अब ये बताओ इसका मतलब क्या है, इफ कोफिशिएंट इज सेम एंड डिफर, जो सबसे तुम्हें परेशान करने वाला टाइप होता है ना, वही तो मैं लेकर के आया हूं, तुम समझ नहीं पाए बस। अब क्यों नहीं समझ पाए, देखो इसका मतलब क्या है, कोफिशिएंट इज सेम, चलो यहीं पे समझा देते हैं। कोफिशिएंट इज सेम एंड एंड डिफर, सेम भी हो सकता है, डिफर, डिफर का मतलब अलग अलग, ठीक है, कुछ और मत समझ लेना, ठीक है। अब यहाँ पे कोफिशिएंट सेम और अलग अलग वाले तरीका या उसके बेस पे कौन सा प्रश्न बन सकता है, आइए देखें। तो इसका मतलब ये है मेरे भाई, जैसे आप देखे होंगे, जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जांपल के रूप में मैंने आपको प्रश्न दिया कि भैया 2x प्लस वन बाई टू एक्स बराबर है 4, और मुझे फाइंड करना था, बताओ जी 4x स्क्वायर प्लस वन बाई 4x स्क्वायर। भाई मेरे, अगर आप बहुत बढ़िया से चीजों को समझ रहे हैं और प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, यकीन मानो जब हम 4-5 वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे तो आपको लगने लग जाएगा कि अलजेब्रा का मतलब बादशाह, हम भी किसी से कम नहीं। बस ध्यान से चीजों को समझना। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसका ये स्क्वायर ही तो है, बोलो हाय ना। और याद है आप लोगों को जब मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया था कि x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर जो भी गिवन होगा हमें स्क्वायर निकालना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, जो भी वैल्यू गिवन होगा उसका स्क्वायर, अब प्लस से प्लस तो माइनस का दो, बताया था। लेकिन उसके साथ साथ में ये भी बताया था कि यहाँ पे वैल्यू जो होनी चाहिए दोनों केस में सेम होनी चाहिए, तभी ये वाला अप्रोच लगाएंगे। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ x का कॉफिशिएंट जो है वही कॉफिशिएंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, मतलब यहाँ पे दोनों ही जगह कंडीशन सेम है। तो मेरे भाई यहाँ पे x के रूप में हो या फिर 2x के रूप में हो या फिर 5x के रूप में हो या किसी भी रूप में हो, बस इस बात को ध्यान रखना कि इसका कॉफिशिएंट सेम है या नहीं है। अगर कॉफिशिएंट सेम है लल्ला, अगर कॉफिशिएंट सेम है तो आपको क्या करना है, फिर वही वाला तरीका यहां भी लगाना है जो हमने वहां पे लगाया था। अब स्क्वायरिंग के लिए क्या कर देना है,
स्क्वायरिंग के लिए जो वैल्यू गिवन है 16 उसका स्क्वायर कर देना है। अब प्लस से प्लस जा रहे हैं तो क्या कर देना है, माइनस का 2। ये कितना हो जाएगा, 14। क्या इस बात को समझ पा रहे? इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर यहां पे मान लीजिए कि 2x प्लस 3x, एक मिनट भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 2x प्लस 1/2x की वैल्यू मान लो v के रूप में गिवन है, और यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर भी निकालना होगा। तो हम वही वाला तरीका लगाएंगे, जो वैल्यू गिवन होगा उसका स्क्वायर, प्लस से प्लस तो माइनस का 2। क्लियर है बात? अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं भाई, यहाँ पे अगर कोफिशिएंट सेम है तो इस बात को समझिएगा कि जब आप इसको बेसिक से करेंगे ना तो कहीं ना कहीं ये दोनों कट जाता है, फिर लास्ट में 2 ही बचता है, या तो प्लस होगा 2 या फिर माइनस होगा 2। आप नहीं समझे अगर, तो इस बात को समझिएगा कि अगर मैं इसको बेसिक से करता, भाई ये तो हमने ट्रिक से कर दिया, ठीक है ना, डायरेक्ट। अगर हम बेसिक से करते इसको तो हम क्या करते मेरे भाई, स्क्वायरिंग बाय बोथ साइड करते हैं। तो मुझे स्क्वायरिंग बाय बोथ साइड का मतलब कि ये a बन जाता, ये b बन जाता, a प्लस बी का होल स्क्वायर करते कितना हो जाता, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। बोलो हाँ या ना, यही करते हैं। अब यहाँ पे दोनों ही जगह कॉफिशिएंट अगर सेम है बाबू मेरे, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब जब कट जाएगा, अब स्क्वायरिंग बाय बोथ साइड कर रहे हैं तो इधर भी करना पड़ेगा 16। अब जब कट जाएगा तो यहाँ 2 ही तो बचेगा, 2 इस तरफ जाकर के माइनस हो जाएगा। तो 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर जो होगा ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 16 में माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। कहने का मतलब ये है कि जब भी यहाँ पे कोफिशिएंट सेम हो, कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, सेम होना चाहिए। तो हम ये वाला अप्रोच, मतलब ये वाला अप्रोच यहां भी लगा लेंगे, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा, जब कोफिशिएंट अलग अलग होगा, जब ये कोफिशिएंट क्या होगा, अलग अलग होगा। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखो जब अलग अलग होगा ना तो यहाँ पे ये पूरा पूरा तो नहीं कटेगा, जब पूरा पूरा नहीं कटेगा तो फिर मेरे भाई यहाँ पे 2 ही नहीं फिर कुछ और बचेगा, और फिर जो बचेगा उधर इस तरफ आकर के जो भी प्लस माइनस करना है आपको वो कर देना है। मतलब वो डिपेंड करता है कि कितना प्लस माइनस करना है, वो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है। नहीं समझे? मैं ये कह रहा हूं कि जब कोफिशिएंट अलग नहीं होगा, जब कोफिशिएंट अलग होगा सॉरी, जब कोफिशिएंट अलग होगा तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे भाई यहाँ पे अभी प्लस, अभी जैसे माइनस का 2 मैंने किया है, अगर ये कोफिशिएंट अलग अलग होगा तो यहाँ पे भाई मेरे ये पूरा पूरा कटेगा नहीं, और जब पूरा पूरा नहीं कटेगा तो फिर यहाँ पे सिर्फ 2 ही नहीं बचेगा, फिर कुछ और बचेगा। वो डिपेंड करता है कि कोफिशिएंट कितना होगा, और फिर जब यहाँ पे कुछ और बचेगा तो यहाँ माइनस हो या प्लस हो, माइनस और प्लस भी सिर्फ 2 नहीं होगा, फिर उसके हिसाब से होगा जो जितना कोफिशिएंट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, उम्मीद है कि ये बात आप समझ गए होंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज दैट मान लीजिए अपने पास यहाँ गिवन है 2x प्लस 1/3x, 2x प्लस 1/3x इक्वल्स टू 3 ले लेते हैं, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। और फाइंड क्या करना था, 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, समझिएगा मेरी बात, कि मेरे भाई ये जो आपको दिख रहा है कहीं ना कहीं इसका स्क्वायर है, इतनी सी बात तो समझ रहे होंगे आप। अब यहाँ पे कोफिशिएंट अलग अलग है मेरे लाल, अगर कोफिशिएंट अलग अलग होगा तो फिर आप क्या करेंगे, वो वाला तरीका डायरेक्ट रूप से नहीं लगा देंगे, क्योंकि फिर डायरेक्ट रूप से लगाएंगे तो फिर ये गलत होगा। क्यों होगा, इसको समझाते हैं आपको बेसिक से। स्क्वायरिंग बाय बोथ साइड करिए जरा, स्क्वायरिंग बाय बोथ साइड, स्क्वायरिंग बाय बोथ साइड करिए। तो अगर स्क्वायरिंग बाय बोथ साइड आप करेंगे तो ये a और ये बन जाएगा b। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस 2ab, यही बचेगा। और बराबर इधर बोथ साइड में, मतलब इसका भी स्क्वायर हो जाएगा 9। अब बेटा एक बात बता दो कि यहाँ पे x से x तो कट जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि क्या अब यहाँ पे 2 ही बचेगा, नहीं बचेगा ना। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 2 × 2 4/3। मतलब इसका ये है
कि 4x² प्लस 1/9x² बराबर किसके होगा, तो यहाँ पे 9 में माइनस कर देंगे हम लोग, ये प्लस में है तो इस तरफ जाकर के माइनस हो जाएगा, कितना 4/3। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 3 27, 27 में जो 4 गया कितना हो जाएगा 23, 23/3। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। समझ पा रहे कि जब कोफिशिएंट यहाँ अलग अलग होगा तो फिर आप ये वाला तरीका डायरेक्ट नहीं लगा पाएंगे। लेकिन अब इसमें हम एक बात और कह रहे हैं, लेकिन मेरे भाई जब कोफिशिएंट अलग अलग होगा ना, हम कह रहे हैं कि तब भी हम लगा देंगे वही ट्रिक, बस बने रहना मेरे सामने और एकदम चीजों को मजे से समझते हुए नोट करते चलना और आगे बढ़ते चलना, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोफिशिएंट अलग अलग होगा तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट रूप से जो प्लस और माइनस 2 कर रहे थे वो अब 2 नहीं हो सकेगा, अब डिपेंड करता है कि कोफिशिएंट कितना होगा उसके हिसाब से होगा। क्लियर है बात। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक और मैं एग्जांपल लेकर के कराना चाह रहा हूं। इसका बेसिक अप्रोच क्या होगा, बेसिक तरीके से सॉल्व कैसे करना, ये बात तो समझ में आ गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो ट्रिक यहाँ पे हम लोगों ने लगाया है ना, जहाँ पे कोफिशिएंट सेम है, तो यहाँ पे स्क्वायर के लिए जो भी वैल्यू गिवन होगा उसका स्क्वायर, प्लस से प्लस तो माइनस का दो और माइनस से प्लस तो प्लस का दो, यही हमने सीखा था। मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुम तैयार हो तो हम यहां भी लगा करके दिखा देंगे। कोफिशिएंट अलग अलग नहीं है ना, ये सेम नहीं है ना, अलग अलग है। अगर अलग अलग है इसके बाद भी हम यहां लगा करके दिखा देंगे कि ये वाला तरीका यहां भी लगेगा। बस तुम साथ रहना, बने रहना और चीजों को मजे से सीखना। अब आ जाओ, तुम्हें सिखाते हैं कि जब कोफिशिएंट अलग अलग होगा, जब कोफिशिएंट अलग अलग होगा मेरे भाई, और इस केस में अगर मान लो तुम्हें यहां से डायरेक्ट स्क्वायर वाला तरीका यूज करना पड़ जाए, डायरेक्ट ट्रिक, तो कैसे करोगे और सीखो। देखो कभी भी ना एक बात हमेशा ध्यान रखना, जैसे मान लो अपने पास 4x प्लस 1/3x बराबर है, सपोज दैट हम यहां से मान लेते हैं, कितना मान लिया जाए, 2 मान लेते हैं, ठीक है। क्लियर है बात। इफ 4x प्लस 1/3x की वैल्यू 2 है, फाइंड करना था फाइंड 16x² प्लस 1/9x², ठीक है मेरे भाई। अब देखो यहाँ पे कोफिशिएंट अलग तो नहीं है, लेकिन हम चाहे ना मेरे भाई तो यहाँ पे डायरेक्ट ट्रिक लगा सकते हैं। तुम तैयार हो ट्रिक लगाने के लिए? तो आइए सिखाते हैं। कुछ नहीं करना है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसका प्रूफ भी यहां पे दूंगा, बस ओरल में ही समझा दूंगा। देखो जरा ध्यान से, ये मुझे बताओ कि यहाँ पे कोफिशिएंट अलग नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है भाई। अगर आप इसको बेसिक से भी करोगे तो स्क्वायरिंग बाय बोथ साइड करोगे, बोलो हाँ या ना, स्क्वायरिंग बाय बोथ साइड करोगे ना, तो इसका मतलब ये कि इसका भी स्क्वायर करोगे, इसका भी स्क्वायर करोगे। भाई मेरे, स्क्वायर के लिए जो ट्रिक हम लोगों ने पढ़ा था उसमें भी तो यही था कि जो वैल्यू गिवन है उसका स्क्वायर कर दो। तो कोफिशिएंट सेम है या नहीं है उससे क्या मतलब है भाई। जब स्क्वायरिंग में बोथ साइड करेंगे तो जो वैल्यू होगा उसका तो कम से कम स्क्वायर करेंगे ही करेंगे, बोलो हाँ या ना। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। यहां तक बात पक्का है, आगे बढ़ते। मैं ये कह रहा हूं कि अगर वैल्यू यहां प्लस में है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जब आप करेंगे तो मेरे भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, मतलब जब इधर वैल्यू प्लस में होगा तो इधर जाकर के वो माइनस में तो होगा ही होगा। अब यहाँ पे इसके कोफिशिएंट से क्या मतलब है मेरे भैया, कोई मतलब नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो वैल्यू दिया है उसका स्क्वायर और प्लस से प्लस अगर जाना है तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। भाई यहां तक तो हमने ट्रिक में भी समझा था कि नहीं समझा था, स्क्वायर के ट्रिक में भी यहां तक तो समझा ही था ना। अब यहां पे जो माइनस करेंगे ना भाई, जब कोफिशिएंट सेम होता है तो हम डायरेक्ट रूप से यहां पे 2 माइनस कर देते हैं या फिर डायरेक्ट रूप से हम 2 प्लस कर देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 ही बच जाता है। लेकिन दोस्त जब कोफिशिएंट यहां सेम नहीं होगा, जब कोफिशिएंट यहां सेम नहीं होगा तो उस केस में यहां पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही माइनस नहीं होगा। अगर सेम नहीं है तो फिर आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब स्क्वायरिंग में बोथ साइड करेंगे ना बेसिक से,
तो ये क्या मिलेगा आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही मिलेगा आपको, बोलो हाँ या ना। अब इसका वैल्यू तो आपको चाहिए ही चाहिए। अब इसके बाद बचेगा क्या, तो 2ab, और a कितना था 4x, b कितना है 1/3x। अब इस पे भी मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, यही करेंगे। अब एक बात बताइए, उधर में कितना प्लस होगा भाई, इधर ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब उधर जाकर के कितना प्लस होगा कि माइनस होगा, ये कहां से पता चलेगा, तो ये आपको यहां से पता चलेगा, बोलो हाँ या ना। क्योंकि ये वाला पार्ट तो आपको फाइंड ही करना होता है हमेशा। अब यहां पे प्लस या माइनस कितना होगा, ये आपको 2ab वाला पार्ट देगा, बोलो हाँ या ना। तो क्या उसके लिए ऐसे प्रूफ करके लिखना, बेसिक से पूरा स्क्वायरिंग बाई बोथ साइड करके लिखना जरूरी है? नहीं जरूरी है। क्यों नहीं जरूरी है भाई, ए तो ऑलरेडी यहाँ पे गिवन ही था, समझना, ए तो ऑलरेडी यहाँ पे गिवन ही था, बी भी यहाँ पे गिवन है। अब इसी को थोड़ी देर के लिए मन में ए मान ले, इसको बी मान ले, तो भाई ए मन में क्या, ये ए और बी के रूप में तो है ही, क्लियर है बात। अब जब ए और बी के रूप में है ही, और इधर में कितना प्लस या माइनस होगा मेरे भाई, ये जब तय करेगा ये 2ab वाला पार्ट, तो यहाँ पे चिपका दो ना धीरे से 2, कोई दिक्कत है, ये मन में होना चाहिए। धीरे से 2 चिपका दिया यहाँ पे, क्या यहाँ पे ये 2ab बन गया, बोलो हाँ या नहीं। ये प्लस को इग्नोर करो, गोली मारो भाई, क्या यहाँ पे 2ab बन गया, नहीं समझे बात। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे आप, तो स्क्वायरिंग बाय बोथ साइड करने के बाद आपको यही मिलेगा। अब इधर में ये प्लस है तो माइनस तो होगा, लेकिन कितना माइनस होगा ये कौन तय करेगा, ये 2ab वाला पार्ट। तो हम यही समझाना चाह रहे हैं कि इतना करने की कोई आवश्यकता थी क्या, नहीं थी भाई। यहाँ पे जब 2ab वाला पार्ट ये तय करेगा कि इधर कितना प्लस या कितना माइनस होगा, तो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास ए और बी के रूप में तो यहाँ पे था ही, 2 चिपका देना है, तो डायरेक्ट यहाँ से ट्रिक लग जाएगा, क्या, जो वैल्यू गिवन है उसका स्क्वायर प्लस से प्लस तो माइनस। अब यहाँ पे 2 चिपका देंगे तो x से x कट जाएगा, बचेगा कितना 8/3। अब इधर 8/3 जाकर के माइनस हो जाएगा 8/3। अब बेसिक से भी करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ना, x से x कट जाएगा, 4 दूनी 8/3, इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, यही तो मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 में से 8 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, 4/3, यही फाइनल आंसर होगा। नहीं समझे, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं ये कह रहा हूं, जल्दी से फटाफट, इफ 4x प्लस 1/5x इक्वल्स टू 3, फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है आपको मेरे भाई, फाइंड करना है 16x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। क्या होगा जल्दी से बताओ फटाफट, सभी लोग ट्रिक लगाने की प्रयास करना, सभी लोग ट्रिक लगाने की प्रयास करना, क्या होना चाहिए बताओ। आइए देखिए मेरे लाल, यहां पे देख रहे कोफिशिएंट अलग नहीं है, इसके बाद भी हम डायरेक्ट ट्रिक यूज करेंगे। बस ये देख लो कि इसका ये स्क्वायर बन रहा है ना, तो कुछ नहीं करना, जो वैल्यू दिया है उसका स्क्वायर कर लो, कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ पे प्लस में दिया है, ये भी प्लस में है, तो इधर माइनस तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ माइनस का 2 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट अलग अलग है। अब कितना माइनस होगा, तो उसके लिए यहाँ 2 चिपका दो मन में, x से x कट जाएगा, बचेगा कितना, 4 दूनी 8/5, ठीक है। तो 8/5 यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया, 9 5 45, 45 में से 8 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 37/5। यही इस प्रश्न का फाइनल आंसर था। ये बात समझ में आ गई कि हम यहाँ पे जब ये बात पता है कि जब बेसिक से करेंगे तो उधर कितना प्लस और माइनस ये 2ab तय करेगा, तो भाई a और b तो ऑलरेडी था, यहाँ पे मन में 2 चिपका दो, बस बात खत्म, पता चल जाएगा कितना प्लस और कितना माइनस करना है। अगर इतनी सी बात आप समझ गए तो क्या आप तैयार हैं, हम लगाते हैं थोड़ा और कुछ प्रश्न प्रैक्टिस करने के लिए। तो जल्दी से फटाफट आ जाइएगा, हम थोड़ा देख ले, कुछ प्रैक्टिस करने के लिए प्रश्न को भी लेके आए हैं, और जल्दी से धुआंधार वाला बैटिंग करते हैं, बिना उसके मजा नहीं आता है ना। तो लगाते हैं आप सभी के स्क्रीन पे प्रश्न। पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे ये रहा, जल्दी से फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होना चाहिए। ये जो प्रश्न है कल पार्ट फर्स्ट वाले
पार्ट से रिलेटेड है, जल्दी से बता दीजिए फटाफट। और जो लोग भी डायरेक्ट पार्ट फर्स्ट देख रहे हैं उनको तो भाई ये वाला प्रश्न समझ नहीं आएगा, इसलिए पार्ट फर्स्ट जा करके कंप्लीट देख लो। भाई मैंने बोला था कि x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू जहां पे √2 दिख जाए, तो √2 अगर दिख जाए तो √2 के केस में मैंने क्या कंडीशन बताया था लल्ला मेरे? हाँ बेटा, क्या बताया था? √2 के केस में क्या बताया था? मैंने बोला था कि x टू दी पावर 4 की वैल्यू क्या होगा? -1। x टू दी पावर 4 प्लस 1 की वैल्यू क्या होगा? 0। और तीसरा क्या बताया था? तीसरा बताया था कि अगर दो पद के घात का अंतर कितना हो? 4 हो। दो पद के घात का अंतर 4 हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे अंतर कितने का? 4 का, तो इसकी वैल्यू कितना? 0। यहाँ पे अंतर कितने का? 4 का, वैल्यू कितना? 0। और इसका वैल्यू आपको पता है कि x टू दी पावर 4 की वैल्यू -1 होगा। अब यहाँ पे -1 रखेंगे तो -1 प्लस 3 कितना हो जाएगा भाई? 3 में से एक माइनस होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? लेकिन ये समझ और मजे से वही समझ पा रहे होंगे जो पार्ट फर्स्ट को बहुत अच्छे से देख लिए। क्लियर है बात? उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और एक बार अगर डायरेक्ट जो देख रहे हैं उनको ना समझ में आया हो तो एक बार इसको समझा देते कि जब घात का अंतर 4 होगा, जब घात का अंतर 4 होगा, दो पद के घात का अंतर 4 होगा तो इसकी वैल्यू 0 क्यों होगी? मेरे भाई जब यहाँ पे देखा जाए तो x 21 बार आया है, यहाँ पे x 17 बार आया है। अगर इन दोनों से कॉमन ले ले तो x 17 मैक्सिमम कितना कॉमन लिया जा सकता है? x 17 बार कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ पे x जो होगा वो कितने बार बचा होगा? 4 बार। और यहाँ पे जब पूरा ले लिया गया कॉमन तो एक बार बचा होगा। बोलो हाँ या ना? और इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी आपको पता है कि 0 होगा। अब 0 इसकी वैल्यू होगा तो x के पावर 17 गुणे 0 जो होगा वो कितना होगा? 0 ही तो देगा। सेम उसी प्रकार से अगर यहाँ से कॉमन लिया जाएगा तो x के पावर 6 कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? x के पावर 4 प्लस 1 बच जाएगा, फिर यहाँ पे 0 बना देगा। कहने का मतलब ये है कि जब दो पदों के घात का अंतर 4 हो तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 लगा लिया करो जब कंडीशन √2 के दे रखा हो। क्लियर है बात? चलिएगा अगला प्रश्न। इस प्रश्न को जल्दी से फटाफट बताओ, √2 पे ही है मेरे भाई। x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू अगर √2 है तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि x टू दी पावर 4 की वैल्यू जो होगी वो -1 होगी। ये मैंने पहले पार्ट में बहुत बखूबी इसको अच्छे से प्रूफ किया है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे इसको कैसे किया जाएगा। तो हम लोग इसके पावर को ब्रेक करेंगे। जैसे ही √2 दिख गया तो यहाँ से मुझे x टू दी पावर 4 की वैल्यू तो पता है, इसका मतलब हम इसके पावर को पावर 4 में ब्रेक करेंगे। कैसे? तो मैंने इसको लिख लिया x टू दी पावर 4। ठीक है, अब 26 से पहले 24 आता है। अब इसको 24 में अगर ब्रेक करना हुआ तो मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा? x टू दी पावर 4 के पावर में 6 ऐसे लिखूंगा। और इनटू में, अब देखो यहाँ से x जो है कुल 26 था लेकिन हमने 24 ही कैलकुलेट कर पाया। इसका मतलब ये है कि अभी भी x के पावर 2 यहाँ पे बचा होगा। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है x स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर 4 टू दी पावर 6। ठीक है ना मेरे भाई? अब ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि a टू दी पावर m टू दी पावर n जो होता है, पावर के पावर हमेशा क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? तो यहाँ पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 और 24। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा कि a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n अगर होता है, जब मल्टीप्लाई में बेस बराबर होता है तो पावर जुड़ जाता है, ये भी आपको पता है। तो यहाँ पे पहले तो यहाँ से ये बन गया 24, अब यहाँ पे x के पावर 24, x के पावर 2, अब बेस बराबर है तो जुड़ जाएगा क्या? इसके पावर, तो 24 और 2 26। तो आप इस बात को समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से यहाँ पे इसको भी ब्रेक कर लीजिए, एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4 टू दी पावर 6। क्लियर है बात? अब इतने से बात बताइए कि x टू दी पावर 4 की वैल्यू -1 है मेरे भाई। -1 के पावर 1, -1 के पावर 1 इवन नंबर है। और मैं कई बार आपको इस बात को बता चुका हूं कि जब भी -1 के पावर इवन नंबर हो तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो यहां से तो पूरा ये 1 आ जाएगा। 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर ही मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई क्या मिल जाएगा? यहाँ से एक्स स्क्वायर ही मिलेगा। बोलो हाँ या ना? तो यहाँ से इसका मतलब ये है कि मैंने इसको सॉल्व करके मुझे ये मिल गया। अब जब आपको ये मिल गया तो मेरे भाई x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू अगर √2 दे रखा हो तो इसका वैल्यू यहाँ से स्क्वायर के रूप में निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। अब स्क्वायर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? जो वैल्यू दिया उसका स्क्वायर कर लो, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा।
अब प्लस से प्लस जा रहे हैं तो माइनस का 2 कर लेंगे, तो 2 में से 2 गया, कितना बचेगा 0। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे? चलिएगा, अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत मेरे भाई थोड़ा सा नाम मात्र भी हो ना तो जरूर बता देना, ठीक है? वैसे होना नहीं चाहिए, इतना मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। जल्दी से बता दो, x प्लस 1/x की वैल्यू √3 है। अब कुछ लोग दिमाग लगाएंगे, सर स्पेसिफिक केस बताया था। अब बेगधे, यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है कि स्क्वायर निकालना, तो इसका स्क्वायर करो ना, इसका स्क्वायर करो। स्क्वायरिंग के लिए क्या तरीका बताया था? जो वैल्यू दिया है उसका स्क्वायर कर लो, कितना आ जाएगा 3। अब प्लस से प्लस जाना है तो माइनस का 2, बात खत्म, 1 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? चलिएगा जल्दी से अगला प्रश्न। अब x माइनस 1/x की वैल्यू अगर 5 है और मुझे स्क्वायर निकालना है, तो माइनस के केस में क्या करेंगे, जल्दी से बता दो फटाफट। जो वैल्यू गिवन होगा उसका स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस में वैल्यू है, प्लस में जाना है तो प्लस का 2, तो ये 25 और 2 कितना हो जाएगा 27। दैट इज योर आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 6 है और हमें क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना है, तो आप मुझे बताओ कि क्या करना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो वैल्यू गिवन होगा उसका स्क्वायर कर लेंगे, मतलब 36, और 36 अब प्लस से प्लस जाना है तो माइनस का 2, मतलब इसका ये 34। 34 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? अब स्क्वायर हो या जो भी हो, मैंने जितने भी टाइप अभी मैंने पढ़ाया है, हर एक टाइप पे इजी से लेकर के मॉडरेट से लेकर के कंटाप लेवल का प्रश्न सब कुछ मैंने सजाया है। बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और आपको प्रैक्टिस करते चलना है। अब जैसे मान लीजिए कि x प्लस 1/x की वैल्यू आपके पास 4 दे रखा है और मुझे 4 निकालना है। हम एक से बढ़कर के एक प्रश्न लेके आएंगे अगले सेशन तक। जब हम इस पे काम कर लेंगे तभी तो हम आगे भी बढ़ पाएंगे ना मेरे भाई, तो इसलिए बहुत जरूरी है। x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है, पावर 4 निकालना है। तो देखिए पावर 4 निकालना है तो आप डायरेक्ट पावर 4 नहीं निकालेंगे। मैंने पहले पार्ट में भी बताया था कि इसका सबसे पहले शुरुआत हम कहां से करेंगे भाई। पावर 4 निकालना है ना, तो सबसे पहले पावर 1 से हमें पावर 2 पे जाना होगा, फिर पावर 2 से फिर हमें पावर 4 पे जाना होगा। अब इसके लिए ये अप्रोच है। अब इसका जब स्क्वायरिंग वाला अप्रोच लगाएंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा भाई, x प्लस 1/x की वैल्यू 4 दे रखा है। अब इसका स्क्वायर करना होगा तो 4 का स्क्वायर 16, अब प्लस से प्लस तो माइनस का 2, ठीक है? तो कितना हो जाएगा 14। अब आप मुझे बताइए कि अगेन स्क्वायर कर देंगे एक बार फिर से, तो भाई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 मिल जाएगा। क्लियर है बात? तो फिर से वही वाला तरीका, जो इसका वैल्यू गिवन है उसका स्क्वायर कर दीजिए। 14, 14 का स्क्वायर कितना 196, और 196 में अब माइनस करना है, क्योंकि प्लस से प्लस जाना है तो हमें क्या करना, माइनस करना है। 2 2 कर दीजिएगा माइनस, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा कितना हो जाएगा 194। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के ही है मेरे भाई। किसी किसी स्लाइड में ऐड कर पाए हैं और किसी किसी स्लाइड में नहीं कर पाए हैं, तो आप ये मत सोचना कि एग्जाम का नहीं है, ये आपके एग्जाम का ही है। हर एक एग्जाम से मैंने इस प्रश्न इसमें इस स्लाइड में प्रश्न लिया है। एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, आरआरबी एनटीपीसी हो गया, हर एक जगह से लिया है, ठीक है? चलिएगा, एक आ गया और आपका पावर 4 पे, ये प्रैक्टिस के लिए मैंने लेकर आया है। प्रैक्टिस एक तरह से आप समझ लीजिए कि जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा है कॉन्सेप्ट उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको मजे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है? बाकी इस प्रश्न को सॉल्व करो। x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 4√2 है और हमें फाइंड करना था पावर 4, तो फिर से मैं आपको एक बात क्लियर करूंगा कि आप पहले स्क्वायर पे जाइए, स्क्वायर पे जाइए, फिर इसके बाद पावर 4 पे जाइए। तो ये कितना हो जाएगा भाई, स्क्वायर इसका कितना हो जाएगा भाई? अगर स्क्वायरिंग भाई बोथ साइड करेंगे, सॉरी स्क्वायर के लिए तरीका क्या था, जो दिया इसका स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर 16, 16 गुणे 2 कितना हो जाएगा 32। अब प्लस से प्लस जा रहा है तो -2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 30। अब आप मुझे बताइए, अगेन स्क्वायरिंग कर देंगे तो स्क्वायर का स्क्वायर जब करेंगे तो आपको पावर 4 मिल जाएगा। मतलब यहां से जो वैल्यू दिया इसका स्क्वायर 900, प्लस से प्लस तो 2 माइनस, कितना हो जाएगा 898। मतलब इसका ये है कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? चलिएगा अगला प्रश्न लगाइएगा जल्दी से फटाफट। अब चलो ये वाला तो तुम करना खुद ही, और इसका जवाब कमेंट में देना, रिप्लाई इन कमेंट, ठीक है? कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना जरूर। क्लियर है बात? बाकी अगला प्रश्न लगाते हैं जल्दी से फटाफट।
जल्दी से देख करके बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो क्वेश्चन को देख करके अगर आप इस चीज को नहीं पा रहे या फिर नहीं समझ पा रहे, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। समझ पा रहे इस बात को? भाई अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 7 है और हमें x माइनस वन बाई एक्स निकालना है, मतलब पावर इज सेम बट साइन इज डिफर। तरीका क्या बताया था मेरे भैया? तो इसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी? मैंने क्या बोला था? अपने से रूट लगा लेना, जो वैल्यू दिया होगा उसका स्क्वायर, मतलब ये 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। कोई दिक्कत है किसी को? 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। अब यहाँ पे अगर माइनस निकालना है तो माइनस का 4, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 45। ये भाई 49 में से 4 गया 45, और 45 को 9 गुणे 5 लिख सकते हैं। जब 9 को बाहर निकालेंगे तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 3√5। समझ आ रही है बातें? अब वही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि यहाँ से मेरे भाई पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही आंसर आते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा है पॉजिटिव वैल्यू तो यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू 3√5 ही होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलो जल्दी से बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? हो आ गया तुम्हारे लिए पावर 5 वाला, अभी 7 वाला भी आएगा। पेशेंस 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 बहुत जरूरी है, जल्दी से बताओ मेरे भाई। अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 7 है और पावर 5 निकालना है, तो पावर 5 के लिए क्या बताया था? तिकड़म बाजी, जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट। एक बार स्क्वायर निकालना है, एक बार स्क्वायर निकालना है, तो हर बार ऐसे लिखना पड़ेगा क्या? नहीं 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 भाई, मुझे तो आपको समझाना है इसलिए लिख रहे हैं ना। बोलो हाँ है ना? तो स्क्वायर के लिए क्या कर देंगे? जो भी वैल्यू दिया उसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसका स्क्वायर करेंगे मेरे भाई तो ये कितना हो जाएगा? 49, और प्लस से प्लस तो 2 माइनस, कितना हो जाएगा? 47। अब आप मुझे ये बताइए कि क्यूब कैसे निकालेंगे? तो इसका क्यूब कैसे निकालेंगे? जो वैल्यू दिया उसका क्यूब 343, और प्लस से प्लस जा रहे हैं तो इसका माइनस कर देंगे यहाँ पे। 7 गुणे 3, 3 इंटू दैट वैल्यू होता है ना, तो 21 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो ये हो जाएगा 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 322। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। अब इसके बाद आप मुझे बताओ कि हमें क्या करना है? पावर 1 मतलब 7 माइनस करना है। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर इसके यूनिट डिजिट पे काम करा जाए तो इसका यूनिट डिजिट, भाई देखो इन दोनों को अब क्या करना? हमें मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 7 दूनी 14 होगा, मतलब यूनिट डिजिट कितना बनेगा? 4। अब उसमें माइनस कितना करना है? 7 को। तो भाई 4 में 7 तो माइनस कर नहीं पाएंगे, तो फिर हमें कैरी लेना पड़ेगा। 14 में से 7 माइनस करेंगे तो भाई 7 ही आएगा। इसका मतलब कि जो चिल्लाते हैं ना कि सर यूनिट डिजिट, कई बार यूनिट डिजिट वो भी सेम दे देता है। समझ आ रही है बातें? कटोत्कच। तो इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। जैसे एक रील मैंने इसी पे बनाया था, कोई क्वेश्चन था शायद इसी से रिलेटेड था। तो एक बच्चा कह रहा है कि सर इसमें यूनिट डिजिट भी तो लग जाएगा। हम बोले कि बिल्कुल लग जाएगा मेरे भाई, लेकिन वो तब लगेगा ना जब वहां कंडीशन। हम एज ए टीचर अगर आपको आ रहे पहली बार बताने, तो हमारा काम ये है कि हम इसके सबसे पहला तो प्राथमिकता हमारा ये बनता है कि इसके अप्रोच बताए, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका जवाब दें आपको। और इसके बाद हम लोग यूनिट डिजिट हो, ऑप्शन हो या फिर डिजिटल सम हो, चाहे जो भी हो, उस पर काम करा जाएगा। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे तो बात बन नहीं रहा है मेरे भाई। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 47 इंटू 322 मल्टीप्लाई करके हमें अब ये स्क्वायर की वैल्यू मिल गया और ये मिल गया अपन को क्यूब की वैल्यू। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको माइनस कर देंगे पावर 1 मतलब 7 की वैल्यू। समझ आ रही है बातें? 7 की वैल्यू नहीं, 1 की वैल्यू। 1 की वैल्यू कितना है? 7 है, तो इसको माइनस कर दो। अब माइनस करने के बाद जो वैल्यू निकल करके आएगा देख लेना, जो भी आएगा वही तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न 7 पे भी। 7 के लिए क्या मैंने बताया था? देखो पावर प्राइम नंबर के केस में चाहे 7 हो या 5 हो या फिर 11 हो, आपको हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि वहां पे डिफरेंस, मतलब 7 को या 5 को हमें 2 पार्ट में ब्रेक करना है, तो उन 2 पार्ट के बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए। ठीक है, जल्दी से फटाफट बताइएगा। अगर 7 हमें बताना है तो 7 के लिए मेरे भाई एक बार हमें क्यूब चाहिए, बोलो हाँ या ना, और एक बार हमें पावर 4 चाहिए।
ठीक है, यही करना पड़ेगा हमें। कर लिया मैंने भाई लोग। अब आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्यूब निकालना है। अब 3 इसकी वैल्यू है, x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है। अब क्यूब निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे 27, प्लस से प्लस तो माइनस, 3 इंटू दैट वैल्यू 9 हो जाएगा, तो ये 18 के रूप में आएगा। बोलो हाँ या ना। पावर 4 अगर निकालना होगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। और मेरे भाई आप मुझे बताओ कि यहाँ से जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, जो वैल्यू दिया उसका स्क्वायर 9, और 9 में से माइनस कर देंगे 2 तो ये कितना आ जाएगा 7। ठीक है, कितनी सी बात समझ में आ रही है। अब अगर इसकी वैल्यू 7 है तो पावर 4 की वैल्यू चाहिए मुझे, तो हम क्या करेंगे, इसका अगेन स्क्वायर कर देंगे। बोलो हाँ या ना। तो 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 49, माइनस क्योंकि प्लस से प्लस जाना है 2 तो कितना हो जाएगा 47। किसी को कोई दिक्कत है। अब इसमें अपन को क्या करना था, 47 को मल्टीप्लाई कर देना था 18 से। देखो यहाँ पे तुम्हारा यूनिट डिजिट काम कर जाएगा, अगर 9 ना आए तो 9 आ जाएगा तो कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 2 जगह है। क्लियर है बात। तो 47 को मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से। ठीक है, 47 का मतलब ये है कि हम लोग पावर 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 18 का मतलब है पावर क्यूब से, पावर 3 से। ठीक है, अब इसके बाद माइनस क्या करना है, इनके बीच का डिफरेंस मतलब 3 से। क्लियर है बात भाई, 3 माइनस कर दिया। भाई इनके बीच का डिफरेंस, पावर के बीच का अंतर कितना है, 1 है, तो 1 का मतलब पावर 1 की वैल्यू माइनस करो वहां पे 3, तो 8 7 56, यूनिट डिजिट 6 बनेगा, और 3 माइनस करोगे तो यूनिट डिजिट 3 बनेगा। ऑप्शन सी में ही दिख रहा था तो इसलिए आंसर ये हो जाएगा। तो यहां से तो यूनिट डिजिट पे काम हो जाएगा। क्लियर है बात या नहीं, समझ पा रहे हो। चलो बहुत बढ़िया। अगर समझ पा रहे हैं तो फिर आप बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से फटाफट। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा मेरे भाई, m+1/m+3। पहले पार्ट में शायद इस टाइप के एक क्वेश्चन मैंने कराया था, एक या दो। ठीक है, लेकिन वहां कंडीशन कुछ और है, वहां पे कंडीशन कुछ और था, और यहाँ पे कंडीशन कुछ और है। ठीक है, जल्दी से देखिएगा। यहाँ पे m+1/m+3, मेरे भाई यहाँ पे आपको m+3 दिख रहा है और यहाँ पे सिर्फ m दिख रहा है। फाइंड क्या करना आपको, आपको फाइंड करना था m+3 का स्क्वायर प्लस 1/m+3 का स्क्वायर। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है वो कहीं ना कहीं m+3 प्लस 1/m+3 का स्क्वायर दिख रहा है आपको। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अगर मुझे इसका वैल्यू मिल जाए, अगर मुझे इसका वैल्यू मिल जाए तो इसका स्क्वायर करके मुझे ये मिल जाएगा। बोलिए हाँ या ना। तो इसका वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, बरेली के बाजार से, वहां पे सिर्फ झुमका मिलता है। ठीक है, इसका जो वैल्यू मिलेगा वो यही से मिलेगा। कैसे मिलेगा, अब मैंने देखा कि यहाँ पे मुझे 3 चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी 3 था, तो मैंने दोनों तरफ 3 ऐड कर दिया। अब देखिए जरा, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, m+3। अब 3 इधर भी ऐड कर दिया और इस 1 में भी 3 ऐड कर दिया, तो कोई आंसर मतलब कोई इससे इक्वेशन पे तो फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है बात, क्योंकि 3 इस तरफ जाएगा तो कट जाएगा। अब अगर मैं इसको सीक्वेंस में अच्छे से लिख लूं तो इसको इसके साथ लिख लिया, मतलब m+3 प्लस 1/m+3। तो क्या किसी को कोई दिक्कत होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बराबर कितना हो जाएगा 4। अब आप मुझे बताइए कि अगर इसकी वैल्यू आपको पता चल गया तो हमें क्या करना था, इसका स्क्वायर निकालना था। और मैंने थोड़ी देर पहले ही तो आपको ये बात क्लियर किया था कि मेरे भाई यहाँ पे x हो या 2x हो या 5x हो या ढूंढा हो या मगरू हो, चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो, यहाँ पे मेरा नाम दिया हो अभी प्लस 1/अभी बराबर 4 है, तो अभी का स्क्वायर प्लस 1/अभी का स्क्वायर। तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, अगर दोनों ही केस में वैल्यू सेम है तो कुछ नहीं करना है, स्क्वायरिंग के लिए जो वैल्यू दिया है इसका स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब प्लस से प्लस निकालना है ना, तो माइनस का 2 कर देना है, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात या नहीं मेरे भाई। अगर आप इतनी सी बात समझ गए हैं, इतनी सी बात समझ गए हैं, तो मैं इस सेशन में बस इतने पे ही इसको रोकना चाहूंगा, और आप सभी से मैं चाहूंगा इजाजत, और मिलूंगा बहुत ही जल्द इसके बाद अगले सेशन में, अगले लेक्चर में। लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से ये होगा
कि पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा और इसका नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि अगला जो सेशन हमारा आएगा तो उसमें कॉन्सेप्ट कम, प्रश्न ज्यादा, और अब तक के जितने भी खतरनाक लेवल के जो कैलकुलेटिव प्रश्न होंगे सबको उसमें ऐड करने की मैंने प्रयास किया है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, जितना भी हमने टाइप मैंने कराया है इस टाइप पर बेस्ड वो टाइप वाइज चीजें आएंगी, और अगले 2 लेक्चर जो होगा वो क्वेश्चन पे प्रैक्टिस बेस्ड होगा। इसके बाद फिर आगे हम अगले सेशन पे चलेंगे। अगले सेशन मतलब कि अगले टाइप की ओर बढ़ेंगे। क्लियर है बात? फिर हम इस पे एक स्पेशल कॉन्सेप्ट भी है जो हम अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना? तो पढ़ना बहुत कुछ है, अभी हम लोग शुरुआत किए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस पर अच्छे से मेहनत करते रहिएगा रेगुलर बेस पे, और उसका एक प्रॉपर नोट्स जरूर बनाना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर हमारा मेहनत पसंद आता है तो, और शेयर भी करना मेरे भाई अपने दोस्तों के बीच। ठीक है? बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, वंदे मातरम।